सैयद शुजा। सैयद साहब, आपको मैंने जैसे बताया था मैसेज पे, हमारे एक एलआई, इम्पोर्टेंट एलआई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उनका जो काम देख रहे हैं वो मेरे साथ में है। वो मगर आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, उनको काम देना है, वो कन्विंस है। मैं आपको वीडियो कॉल कनेक्ट करूं अभी? एक मिनट दीजिए। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं ये हमारे। एक मिनट सर। इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। नहीं, 75 इनको करवाना है। The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 63. 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ, 63 कंफर्म होगा। But 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है। आपके 104 में से Not only did Shuja offer to manipulate votes in favor of a party, he demanded $6 million for doing the job. यहाँ पे खुद जीतने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए, फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 यूएस डॉलर। 6,72,000। ओके। दिस इज इन रुपी और डॉलर? 1 दिस इज इन रुपीज? नहीं, ये यूएस डॉलर में पड़ रहा है। ओके। अब इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। ये कितने सीट्स का था? टोटल एक्सेस है इसका, पेंस अगर करके देखो तो टोटल एक्सेस हो रहा है 181 सीट पे। अब इंडिया में 2G नेटवर्क। Shuja then explained how he would tamper with EVM frequencies, a completely false claim. हाउ मेनी पीपल? आपने हमसे 20 लोग मांगे थे। 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे। 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा, या ये किस लिए, आप कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे? आइसोलेट द सिग्नल। ओके। अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा, सारे 4G 5G पे है। तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 एंड 150। तो ये लोग हम तो आपको उसके- देंगे या आपके रहेंगे? हाँ, ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे, चूज करेंगे, आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें? कीजिए आप। उसमें कुछ नहीं है। आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate. एक frequency पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सो आई नीड टू आइसोलेट दैट के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए। ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज। Our investigation team probed Shuja more about his EVM claims. ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको, मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके वो एक पीडीएफ में आता है, ओके। और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए, ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है। बीजेपी का INBP से शुरू होता है।
रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है, तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे, यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है, उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं, और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। समझ गया। तो ये चाहता मैं, अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके, आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर बिट सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है, मुझे ये पता चल जाता है। एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। तो जब वो फाइल सेंड करते हैं तो उनको रिटर्न में एक फाइल आती है, ईवीएम से रिटर्न में ट्रांसमिशन होता है, वो फाइल उनके पास आती है। तो ओके, दे हैव कंफर्मेशन के भाई हाँ हमारी फाइल चली गई है। तो मैं उसको बीच में इंटरसेप्ट करता हूँ और मैं अपने मेरे पास से जो फाइल जा रही है मैं वो भेज देता हूँ। उनके पास कंफर्मेशन चला गया कि फाइल ट्रांसफर हो गई, लेकिन फाइल मैं अपनी ट्रांसफर करता हूँ और उनकी फाइल ट्रांसफर नहीं होने देता। तो जब वो फाइल Ironically, the man who staged a hackathon to raise concerns about Indian EVMs was now promising to tamper machines for the opposition. और ये सिर्फ वोटिंग के दिन हो सकता है या जो बीच के 2 दिन है, जैसे 23 को काउंटिंग है तो 21-22 को पॉसिबल है कुछ? बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है, नो मैटर व्हाट। आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई तो वो ट्रांसमिशन के अंदर गिनी जाती है। तो वो आसान है उनके लिए। एंड आई हैव टू बी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट 3 days। every single minute of the hour I have to constantly scan के भाई होगा कोई ट्रांसमिशन हो रहा है क्या। False claims, fake promises, a dangerous plot to destabilize India's democracy. Remember, the Election Commission of India has assured that EVMs are tamper-proof. सवाल का जवाब पब्लिक देती है जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। From a self-proclaimed EVM whistleblower to a fraud claiming to fix elections, Syed Shuja's scam has been unmasked. Misinformation and outrageous claims gather steam during election season. Both politicians and voters need to beware.